स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के लिए डिटरमिनेंट चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बढ़िया से पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अलग तरीके से हम कम समय में अच्छा से कॉन्सेप्ट और ट्रिक सिखाते हैं और क्वेश्चन करने का जादू आप पे मतलब कि चलने लगता है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके टॉप 100 जो क्वेश्चन देते हैं हम उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलस वीक है उसका पैकेज है, और भी प्रकार के वीडियो देखना है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सब कुछ आराम से मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो सर्च कीजिए, जैसे डिटरमिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव बाय आर के सिंह, ऐसे करके भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले लाइक कीजिए, पहला धर्म है लाइक करना। तो लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, करें कि यदि इफ a बराबर 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है, देन तब 3a का डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए क्या ज़बरदस्त आपको टेक्निक सिखाएंगे हम। ऑप्शन नंबर ए 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, ऑप्शन बी क्या होगा 9 डिटरमिनेंट ऑफ a, ऑप्शन सी 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो आप ही बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो जो भी बात होगा उसको पहले हम समझेंगे, लेकिन उसके बाद समझिए यहाँ पे पॉइंट देखिए, पॉइंट क्या है समझिए, कुछ बात समझिए। कोई भी क्वेश्चन कराते हैं ना हम, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक सिखाते हैं। तो पहला बात ये है, याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ABCD दिया रहे तो क्या करते हैं हम लोग, इससे गुना करते हैं, A गुने D माइनस B गुने C। एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ देगा आपको 4 2 6 9 का बताइए डिटरमिनेंट कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, 9 चौका 36 माइनस 6 दूना 12 कितना होगा 24 होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट से बता रहे हैं आपको। दूसरी पॉइंट ये है, देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखिए क्या है, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया गया है A बराबर दिया है मैट्रिक्स एक Aij n बाई n का मतलब क्या, वर्ग अवयव का ही डिटरमिनेंट निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए Ka का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो कोई संख्या लेते हैं K यहाँ पे, देखिए कीजिएगा डिटरमिनेंट ऑफ A लिख देना, यहाँ पे यहाँ K लिख दीजिएगा। क्या है ऑर्डर में n है ना, पावर n कर देंगे। क्या हमने कहा आपको नहीं बुझाया तो सब्र कीजिए अच्छा होगा, है ना। कबीरदास क्या कहते हैं, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, असमय परे तरुवर फले केतव सिंचव नीर। मतलब काम जो होता है धीरे धीरे होता है ना, हवाने से कुछ नहीं होता है। कितनों पानी डालिएगा पौधा में, पेड़ में, तो क्या होगा, समय पर न फल देगा आपको। तो सही है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन आने के बाद फिर जाता नहीं है। तो चलिए कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए इसका मान निकालना है ना, तो A का डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ A लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 3, जो अंदर है बाहर लिखेंगे। उसके इसका ऑर्डर चेक कीजिए, 2/2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2/2 का है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का है, यहाँ लिख देंगे पावर में 2। तो 3 का स्क्वायर 9 डिटरमिनेंट ऑफ A, 9 डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन है। अगर आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन के लिए पूछता है क्या डिटरमिनेंट ऑफ 2A क्या होगा, तो क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते 2/2 का है, 1 2 चढ़ा देंगे यहाँ पे, कितना होगा 4 डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसीलिए ये चीज़ बताया गया है ना। तो लाजवाब है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना एग्जाम में, तो देखिए अब पूछेगा सर एक क्वेश्चन बताए, नहीं एक क्वेश्चन बताएगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा तो भी क्वेश्चन हो गया है। एक ऐसे पूछ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो एक बहाना रहता है क्वेश्चन, जो कि बहुत सारी चीज़ बताना रहता है। तो एक क्वेश्चन एक बहाना है, बहुत सारी चीज़ बताना है। इसे लाइक कीजिए और पढ़िए आगे। पहले नहीं कहते तो लाइक करने, लेकिन बड़ा लिखा सब बदमाश निकल गया, लाइक करबे नहीं करता है सब। अंगूठा को दबा देने में क्या दिक्कत है। चलिए बालक, अच्छा लग रहा है ना, तो कुछ नमूना दोस्तों सबको बता दीजिए थोड़ा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। और तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अगले बात की। कह रहे क्या
इफ x 2 3 4 इक्वल टू 4 3 4 4 6 2 3 इसका है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन x बराबर क्या होगा, तब x बराबर क्या होगा। लाजवाब, बेहतरीन कंसेप्ट, क्या समझिए क्या है यहाँ पे। शानदार बात क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 4 होगा। कैसे, उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने देखा कि इसके बराबर है इसलिए का आंसर हो जाएगा। लेकिन बात समझिए, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या है खासियत कि भैया इसको भी सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 गुना एक्स 4x माइनस 3 गुना 6 बराबर 4 तिहाई 12 माइनस 3 गुना 6 दुना 12। यहाँ देखिए 4x माइनस 6 बराबर 0, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 4x बराबर कितना होगा, 6 होगा। x बराबर कितना हो गया, 6/4 कट जाएगा, 3 आ गया 2 आ गया। तो x का मान क्या मिला, x का मान मिल गया हमको 3/2। तो कभी भी गलती से भी ऐसा मत मारिएगा, डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता ना एग्जाम में, हमेशा आता है। इसमें मैंने गलत बात क्या है, हमेशा आता है, समझे ना बात। चलिए ये हो गया आपका। फिर देखिए फिर क्वेश्चन कर रहा है क्या, ए 2 यहाँ पे दिया है कितना 32 है ना, a बराबर 9 3 6 2 ऐसे दिया है। इसमें a का मान क्या होगा, मान लीजिए a का मान लिखते हैं अगर इसके हिसाब से 2 9 हिसाब से 2 हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो भाई सोल्व आउट कीजिए इसको, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a गुने a स्क्वायर 32 दूना 64 बराबर 9 दूना 18 घटाओ 6 दूना 18। देखिए इसमें हमको 0 मिल जा रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन खुद सेट कर रहे हैं तरीका से, लेकिन आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर बराबर माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो a स्क्वायर बराबर 64, तो इसलिए a बराबर 64 का रूट कितना होगा, प्लस माइनस 8। एक लाजवाब तरीका मिला कि नहीं मिला। कभी भी हबड़ा कर एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिए, यहाँ पे जो सिखा रहे हैं समझिए, कभी भी घबराइए नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमको x का इवैल्यूएशन करना है, डेल्टा बराबर दिया है क्वेश्चन में, सब नोट्स बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या करेंगे बताइए, इसके लिए तरीका क्या है समझिए ध्यान से। इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले होता है चिन्ह प्लस माइनस प्लस। हम इस रो को चूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं 1, जैसे 1 के पास गए पूरा डिलीट कर देंगे, पूरा मिटा देंगे, डिलीट कर दिया 4 का बच गया 5 6 8 9। प्लस के बाद होगा माइनस 2, ये सब जानते हैं आप, डिलीट और डिलीट ट्रिक्स इसको बताने के बाद ट्रिक्स सिखाने वाले, इसलिए वेट कीजिए। डिलीट और डिलीट क्या होगा 4 6 7 9 और प्लस 3 आ गया 3, डिलीट और डिलीट 4 5 7 8 4 5 7 8, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे 9 5 45 माइनस 8 6 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 गुने 32 माइनस 35। पूरा सोल्व करेंगे तो क्या होगा -3, ये हो जाएगा 6 आएगा, 6 दूना 12 माइनस 9 बराबर 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो ऐसे 0 इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कुछ भी हो सकता है। हमको टेक्निक सीखना है ना, इसमें क्या सीखना है, टेक्निक सीखना है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब मिलता है उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे निकालते हैं, सही निकालते हैं ना। अब सुनिए कुछ बात को ध्यान से, कुछ लॉजिक समझिए जो लाजवाब है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसीलिए तो सिखाए हैं हम। जब कोई लॉजिक काम ना करे तो इस तरह निकाल लीजिए, लेकिन लॉजिक धोखा देना है तो मौका मिलेगा, धोखा देंगे। मान लीजिए मौका मिल गया ऐसे आपको, कैसे 1 2 0 1 0 0 2 4 0 है ना,
7 2 1 4 ऐसे आ गया डिटर्मिनेंट। ऐसे भी हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा 4 2 5 है ना, 0 7 2 0 0 8 ऐसे मिल सकता है आपको मौका। मौका देखिए ना कितना शानदार मिल रहा है। तीसरा देखिए 2 3 2 0 0 0 4 0 0 0 6 ये भी हो सकता है कि नहीं है। देखिए और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जलवा चौथा क्या है, देखिए यहाँ पे 3 2 6 6 4 12 1 2 3 ठीक है। इसका देखिए पांचवा देखिए 1 0 0 1 ये भी हो जाएगा एक, है ना। अब सुनिए ध्यान से जरा बढ़िया से, याद रखिएगा बालक। जैसे इसमें खासियत क्या है कि ये देखिए ये जैसे देखिए क्या, कभी भी ऊपर जीरो की संख्या ज़्यादा दिखाई दे, कभी भी जीरो दिखाई दे ज़्यादा ना, जब भी जीरो दिखाई दे ज़्यादा तो एक बार हाथ रखिएगा, विकर्ण सदस्य पे हाथ रखिएगा ऐसे, पूरा जीरो ऊपर, इसमें का पूरा जीरो है नीचे, इसमें का पूरा जीरो ऊपर का पूरा जीरो नीचे का पूरा जीरो। जब भी ऐसा कंडीशन बन जाए कि विकर्ण जो सदस्य होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उसके ऊपर का जीरो हो, नीचे का जीरो हो, चाहे ऊपर नीचे दोनों का जीरो हो, करना कुछ नहीं है, बस इनको गुना कर दीजिए आपस में। 1 चौका 4 चौका 16 आंसर हो गया। 1 चौका 4 चौका 16 आंसर हो गया। 4 7 8 7 चौका 28 28 गुना 8 कितना, 28 गुना 8 कर दीजिए, 28 गुना 8 है ना। बना कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें कितना होता है। इसमें देखिए 2 4 2 चौका 8 8 छक 48 कितना हो गया, 48 हो गया। इसका बताएंगे आप। तो एक समझिए कंसेप्ट। इसमें खास बात क्या, इसमें खास बात यह है कि देखिए जब भी डिटर्मिनेंट निकालने की बात आए ना, तो जो मेथड सिखाया अभी हम 1 से लेकर 9 तक लिखकर, जिसमें 0 आंसर आया था पिछले क्वेश्चन वाला, वो तो मैंने सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल कंसेप्ट है वो तो सब कुछ जानता है। उसको अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ चीज ढूंढिएगा। क्या ढूंढना है कि क्या दो कोनो रो, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, कोनो दो पंक्ति रो बराबर है कि नहीं आपस में, दो कॉलम आपस में बराबर है कि नहीं है, ये सब देखना है आपको, ठीक है ना, समझ गए ना, बराबर है कि नहीं आपस में, या अनुपात में है कि नहीं। अनुपात में रहेगा तो वो काम चलेगा, अनुपात भी देखना है, बराबर भी देखना है। देखिए 3 दूना 6 2 दूना 4 6 दूना 12, अच्छा अनुपात में है, आंसर को आगे क्या होगा, 0 होगा। अगर अनुपात में हो चाहे बराबर होगा, अभी तो अनुपात में कहलाता है ना, बराबर हो जाए चाहे अनुपात में आ जाए, समझिए आंसर 0 होगा। कोई दो रो चाहे कॉलम ऐसा हो तो 0 हो जाएगा। देखिए तो पक्का 1 गुने 1 1 हो जाएगा। तो अगर आई के डिटर्मिनेंट पूछता है ना, क्या होगा 1 हो, याद रखिएगा। ऐसी बात समझ में आई ना, इतना बताया ना हमने, इससे क्वेश्चन बहुत सारा अब एग्जाम में आएगा। और देखिए आगे क्या है, अब घबराने से ना कुछ होगा बाबू, देखिए ना कम देर की क्लास में ही संदर्भ जरूर दिखाते हैं आपको, ताकि आपका दिमाग जो है काफी शार्प हो जाए, बढ़िया हो जाए। चलिए अब सुनिए क्वेश्चन 1। इफ ए बराबर दिया है 1 2 3 4, देन तब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपको ये निकालने हैं, ठीक है। आइए देखिए, एडजॉइंट ए पूछ दे चाहे ए इनवर्स पूछ दे तब क्या होगा, दोनों का काम एक साथ करेंगे हम लोग। पहले समझिए कैसे, कभी भी क्या हो, ए बराबर दिया हो ऐसे ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालिएगा, देखिए क्या करना है आपको, लिखिएगा ए और डी को बदल दीजिएगा, डी ए और डी को बदलना है और बी और सी का चिन्ह करना है, माइनस बी माइनस सी, ए और डी बदल गया, क्या हुआ, ए और डी का आपस में बदल देंगे, इंटरचेंज मतलब अदला बदली, और बी और सी का क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज मतलब चिन्ह बदल देंगे। तो क्या हो गया जॉइंट ऑफ ए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4, ए की जगह पे 4 चला गया, -2 -3
उसके बाद क्या होगा बोलिए, 1 हो जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। डिटर्मिनांट के लिए क्या करना, सॉरी इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा। इनवर्स के फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट मतलब 1 बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ऐसे। तो बोलिए जहाँ पे डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होता है ना, यहाँ पे देखिए। तो इसीलिए ए इनवर्स का इस मान क्या होगा इसी के लिए। तो सबसे पहले करना क्या आपको, डिटर्मिनांट निकाल लीजिए इसका, 4 एकम 4, 4 एकम 4 का काम, 3 दूना 6, 6 कितना आएगा -2 आएगा। एडजॉइंट क्या होगा, अदला बदली कर लीजिए, 4 -2 -3 1, बस एडजॉइंट आगे डिटर्मिनांट का काम था, यहाँ पे डिटर्मिनांट निकाल दिया हमने, -2 आएगा, लिख दिया हमने, आंसर हो गया। ये आगे बढ़ा सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर। अब सुनिए कुछ बात है, उस पॉइंट को दिखाने जा रहे हैं, उस पॉइंट को समझ लेंगे आप तो बड़ी मजाक की बात होगी। कुछ पॉइंट है उसको समझिए, पॉइंट को समझने के बाद आप बढ़िया से जाके देखिएगा क्वेश्चन बैंक में कहीं भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन फटाफट आपसे बनना शुरू हो जाएगा, समझ रहे ना। अब फटाफट देखिए कुछ बहुत सारी बातें हैं, पॉइंट्स हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एक पूछता है, ठीक है ना। ये जो एडजॉइंट ऑफ समझिए, यहाँ पे यहाँ समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, उल्टा होता है। यहाँ एडजॉइंट ऑफ आई का मान आई होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। इन बस ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिया है तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी हो जाता है। इनवर्स का फॉर्मूला बताए थे पहले हम, ए भी होता है। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि यहाँ पे देखिए कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसके पास इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स से निकल रहा है, मतलब साफ है कि उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जब भी कहेगा कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके पास इन्वर्स नहीं है, हैज़ नो इन्वर्स, ए मैट्रिक्स इतना हैज़ नो इन्वर्स, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट बराबर 0 कर लेंगे, सोल्व करेंगे के का मान निकल जाएगा। और लास्ट है ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो आज जितने भी प्रॉब्लम्स कराया हमने, इसको बढ़िया से, बीच में थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम हो गया होगा कुछ देर के लिए, सॉरी। तो जितना भी प्रॉब्लम कराया हमने उसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक हो, गेस हो, कोई भी चीज़ वहाँ से बनाइए, 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ में, लेकिन कहना चाहेंगे इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।